अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। आज चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी और बाकायदा तौर पर जो कमान है आर्मी चीफ की वो जनरल आसिम मुनीर को सौंप दी गई बाय द आउटगोइंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। बहुत मायने खेज बयान आज आउट दिया और उन्होंने कहा कि पुराने सोल्जर्स उस तकरीब में मीडिया ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जो फॉर्मर और प्रेजेंट जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, हजरात हैं, तमाम मौजूद थे और मेरे भी जानने का इत्तेफाक हुआ। और वहां पर ये जो बात की गई थी ये बड़ी मायने खेज थी, जिसके ऊपर काफी रिस्पॉन्सेज जो ऑडियंस में बैठे लोग थे उनकी तरफ से आए, जब कमर जावेद बाजवा आउटगोइंग आर्मी चीफ ने ये कहा कि वो फेड अवे हो जाएंगे और ओल्ड सोल्जर्स डू नॉट डाई बट फेड अवे। ये उन्होंने बात की और एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा मैं आपको फिर ड्यूरिंग द प्रोसेशन ऑफ द प्रोग्राम आपको सुनवाएंगे भी। पीटीआई की तरफ से बहुत कोई खास लोगों की शमूलियत उनकी की लीडरशिप में से नजर नहीं आई। हाँ, अलबत्ता ये कि जो पीटीआई के इस वक्त उनकी तरफ से मुनहरिफ अरकान हैं या जो एक्स पीटीआई के लोग हैं, जैसे कि खुर्रम रोखड़ी साहब हैं या फैसल वाडा साहब सबसे सरे फहरिस्त नाम है, कल हमने उनके साथ प्रोग्राम भी किया, तो वो लोग मौजूद थे। लेकिन अदर देन दैट पीटीआई के जो अभी मौजूदा सीनियर क़यादत है उनमें से गालिबन सिर्फ असद कैसर साहब, परवेज खटक, शाह फरमान, ये तीन लोग थे जो कि नजर आए। उसके अलावा बाय एंड लार्ज पीटीआई की जो क़यादत थी वो उनकी एब्सेंशिया नजर आई। अच्छा नाज़रीन, हैविंग सेड दैट हम ये भी देख रहे हैं फौरन इसके बाद कुछ ट्रेंड्स तो इस तरह के होते हैं ना कि जो किसी और के ऊपर इंसान इसलिए लगा सकता है क्योंकि वो कोई वर्कर या कारकुन अपनी जाती हैसियत में कर रहा होता है, लेकिन पीटीआई का ऑफिशियल जो ट्विटर का पेज है उनकी तरफ से भी बड़े सख्त किस्म के ट्वीट्स और ट्रेंड्स किए जा रहे हैं आउटगोइंग आर्मी चीफ के खिलाफ, और बाकायदा कुछ अब्यूजिव चीजें भी उसके अंदर हम देख सकते हैं कि मौजूद हैं। मामले पर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते हुए और प्राइम मिनिस्टर होने से पहले मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए और आउटगोइंग आर्मी चीफ के हवाले से बहुत मुतारिफ हो चुके हैं, कसीदे पढ़ चुके हैं, तारीफों के पुल बांध चुके हैं। सुनिएगा एग्जैक्टली खान साहब पहले इन अहवाल से क्या कहा करते थे। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। फौज एज एन इंस्टीट्यूशन की इस मुल्क को बहुत जरूरत है। पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। जी नाज़रीन, ये सिर्फ चंद कुछ इस किस्म के बयानात हैं जो इमरान खान साहब की तरफ से बतौर वज़ीर आज़म और बिफोर बीइंग प्राइम मिनिस्टर हमने सुने थे, लेकिन इससे ज़्यादा असल में बयानात मौजूद हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं। इन तमाम के हवाले से बात करेंगे। क्या खान साहब का जो ये 180 डिग्री शिफ्ट है अपने इस परसेप्शन में, क्या वो उनके ट्विटर के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं पीटीआई के उनके थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहा है, या वो भी किसी और की बात या किसी और की जबान कहकर खान साहब मुखातिब करेंगे। ऑब्वियसली इमरान खान साहब इस हवाले से क्या सोच रहे हैं कि हमारे लिए बड़ी मायने खेज बात है। दूसरा, असेंबली से निकलने का मामला नाजरीन, इसके ऊपर हुकूमत वक्त मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं और चैलेंज कर चुके हैं पीटीआई को कि अगर आप इस्तीफे दे देते हैं, और अगर बल्कि खास उन्होंने जो कहा था वो ये कहा था कि अगर असेंबली तोड़ दी जाती है तो फौरी तौर पर आम इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। लेकिन हुकूमत भी ऐसा लगता है अपना कोई भी वादा वफा करने को तैयार नहीं है और हुकूमत भी अब अपने इन तमाम पहले के कमिटमेंट से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो जो हुकूमती बुजुर्ग के बयानात सामने आ रहे हैं, एक पंजाब में तो वो सर जोड़कर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से हुकूमत को बचाया जाए, और बल्कि हुकूमत नहीं बल्कि असेंबली को बचाया जाए। और उन्होंने ये कहा है कि काफ लीग से हर तरह का राब्ता किया जाए। हसन मुर्तजा साहब पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर मुतहरिक हैं और हमजा शहबाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब पीएमएलएन की तरफ से मुतहरिक नजर आ रहे हैं। अब ये कोशिशें कितना रंग लाएंगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हुकूमत के वक्त से वादा वफा नहीं किया जा रहा कि जी आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा अगर पीटीआई असेंबली तोड़ देती है। दूसरी तरफ पीटीआई भी एक अजीब एम्बिग्विटी का शिकार है। उनको समझ नहीं आता कि असेंबली तोड़नी है या इस्तीफे देने हैं। इस्तीफों के ऊपर भी तमाम असेंबलीज के तमाम अरकान फिलहाल राजी नहीं है और ये मुसद्दिका इतलात हमारे पास हैं। तमाम मामलात पर आज बात करेंगे, आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, या फिर तमाम पुरानी तनख्वाह पड़ने पे एट द एंड ऑफ द डे राजी हो जाएंगे इस दफा, इसके ऊपर भी थोड़ा सोच विचार करेंगे। फौरी तौर पर पैनल का रुख करती हूँ। समर हारून बिलोर साहिबा मुझे ज्वाइन कर
कर रही हैं ANP से। वेलकम ऑन बोर्ड समर साहिबा, खुश आमदीद आपको बहुत बहुत। अमजद अली खान न्याजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम ऑन बोर्ड अमजद साहब, आप स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के। सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह मुझे PMLN से ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के और गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव्स एज द मेजर स्टेक होल्डर एंड एज द मेजर रूलिंग पार्टी ऑफ द गवर्नमेंट हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड सेनेटर साहब। बात का आगाज, आई गो टू द लेडी फर्स्ट। समर साहिबा, क्या होने जा रहा है आपके ख्याल में? एक तो इसके ऊपर बताइएगा, और दूसरा ये कि खान साहब कहते हैं तनकीद तो पुरानी जो आप तमाम हैं, जो इस वक्त हुकूमती जमातें हैं, आप भी करते आए हैं फौज पर, तो अगर वो कर रहे हैं तो इसमें कौन से इतने बाबेला मचाने की बात है? इस चीज को आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? और ये बताइए कि ANP इस कोalition में अपने आप को कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं, गिवन द फैक्ट कि जो गवर्नर था, जो हम सुन रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा का आपकी जमात से आएगा, वो ना हो पाया और JUI बाजी ले गए। माने रही सबसे पहले तो मैं आपका आखिरी क्वेश्चन आंसर करूंगी जो कि गवर्नर की तैनाती का था। देखिए जी, हमने डे 1 से ये बात की है कि हम ये जो मखलूत हुकूमत है, हम इनके इत्तेहादी हैं। हम PTI की हुकूमत के खिलाफ हमने जद्दोजहद भी की है और हमने अपना वो स्टांस कंटिन्यू किया है, लेकिन हमारी असूली पॉलिसी थी कि हम इस हुकूमत में, मखलूत हुकूमत में कोई ओहदा नहीं लेंगे। और गवर्नर का पोस्ट हमें ऑफ़र किया गया था, उससे पहले हमें फेडरल मिनिस्ट्रीज ऑफ़र की गई थी, सेनेट में कोई पोस्ट ऑफ़र की गई थी, स्पेशल एडवाइज़र्स ऑफ़र किए गए थे, और हमने हमेशा विद थैंक्स उसको रिटर्न किया है। तो हमारा कोई टसल था ही नहीं। हमने आज से 6-8 महीने पहले अमीर हैदर खान होती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैं शामिल थी। उसमें हमने बड़ा क्लियरली अपना व्यू पॉइंट दे दिया था कि हम गवर्नर की या किसी भी और पोस्ट लेने में या एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सो वी हैड एब्सोल्युटली नो टसल विद JUI। हम गुलाम अली साहब को ऑल द बेस्ट विश करते हैं, हमारी कोऑपरेशन उनके साथ होगी और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी कोऑपरेशन हमारे साथ उन इश्यूज पे होगी जिनके ऊपर हम पहले से उनके साथ बात कर चुके हैं। बाकी खान साहब ने जी जो बात की है कि जी बाकी पार्टियां भी करती रही हैं, बाकी पार्टियां, अगर वो अवामी नेशनल पार्टी हो, अगर वो पीपल्स पार्टी हो, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमने बहुत शहादतें दी हैं। हमारी पार्टी ने 1200 के करीब अपनी लीडर्स, अपने वर्कर्स, अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अपने सीनियर मिनिस्टर को खोया है इन द वॉर ऑन टेरर। हमने कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं की, हमने कभी फौज में बगावत करने की बात नहीं की। हमने हमेशा ये बात की है कि टेररिस्ट को ना नर्चर किया जाए, गुड एंड बैड तालिबान को ना नर्चर किया जाए। और जो बात अब फौज ने खुद मान भी ली है कि खान साहब को एक इंक्यूबेटर में पाला गया, एक लेबोरेटरी में उनको क्रिएट किया गया, और अब उनको उस इंक्यूबेटर, उस लेबोरेटरी की, उस ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उनसे वो ऑक्सीजन पीछे हट गया है तो अब वो चीखें मार रहे हैं। लेकिन जिस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स खान साहब और उसकी पार्टी ने हमारी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक दी है, पहले एक पूरा झूठा अमरीकी साजिश का बयानिया बना दिया, फिर जब वहां से इन पे कोई प्रेशर आया तो उससे पीछे हट गए, फिर इन्होंने फौज में बगावत तक की बात कर ली। तो इन्होंने तो अपनी कुर्सी की खातिर इदारों का, हमारी सारी जो मुल्क की सालमियत है उसका एक मजाक बना दिया था। और आई थिंक ना इससे पहले, और मैं उम्मीद करूंगी कि ना इसके बाद कभी इतनी गिरी हुई हरकत, यानी अनप्रेसिडेंटेड है। और अगर आप देखें जी, जो बातों को मैं बहुत ज्यादा हवा नहीं देना चाहती, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चले हैं, जो गालम गलोच चली है, वो तो एक और, वो भी बहुत एक कंडेमेबल बात है। लेकिन साथ साथ जो बंदा जिस भी ओहदे पे हो, चाहे वो फौज का सिपा सालार हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो किसी और पार्टी का हेड हो, व्हेन दे फॉल आउट ऑफ फेवर विद देम, तो फिर जी उनकी फैमिलीज की, उनके बच्चों की, उनकी बहुओं की, बीवियों की तस्वीरें ये सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, उन पे कांटे लगा देते हैं, अपने वर्कर्स को ये इंसाइट करते हैं कि उन फैमिलीज के साथ जाके बदतमीजी की जाए। और ये पाकिस्तान का पूरा सोशल फैब्रिक जो है, गोया ये समर साहिबा आपका इनिशियल मेरे पास ये बड़ा जामे रिमार्क आया, आप कह रही हैं कि PTI अपने आप को डिटैच नहीं कर सकती, जो कुछ उनके सोशल मीडिया के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो तमाम कर रहे हैं। जी न्याजी साहब, इसका जवाब फरमाइएगा। शोहदा के होने के बावजूद बाकी दीगर पार्टीज में, समर साहिबा ने आपको बताया, कभी भी इस किस्म की बातें उनकी तरफ से नहीं की गई। और अब तो जो चीजें हम देख रहे हैं PTI के जो ट्विटर पेजेस पे, वो तो बाकायदा गालियां हैं और बहुत बिलो द बेल्ट बातें हैं। क्या वो खान साहब फिर से यही कहेंगे कि उनकी तरफ से नहीं आ रही हैं और किसी रैंडम बंदे ने कर दी हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि हमारी बिल्कुल ये पॉलिसी नहीं है कि हम गालियां दें। हम एक नजरिए के साथ चल रहे हैं और नजरिए के साथ चलते रहेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि लास्ट रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ लीडरशिप से लेके आम वर्कर तक जो सलूक किया गया है, जो बेहिमाना तशद्दुद किया गया है, प्रैक्टिकली अब्यूज किया गया है लीडर्स को, जैसे आजम सवाती साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, इवन खान साहब के ऊपर कितने केसेस हैं, 34 केसेस की तो एक लिस्ट है, और अभी मेरे ख्याल में मजीद अपडेट करें तो वो बढ़ जाएगी। और फिर कौन सा लीडर है जो बचा हो? और इसी तरह जिस तरह कहा ना कि जो खान की मुखालफत में कोई पाकिस्तान में बंदा बचा नहीं था, इसी तरह केसेस जो है वो एक बकरी और मुर्गी के भी केसेस जो है वो भी इन्होंने पे डालने शुरू कर दिए उस जैसे। लेकिन देखिए अमजद साहब, मैं मुझे ब्रेक तक आ जा रहे हैं, मैं लौटती हूँ, आप मुकम्मल कीजिएगा आफ्टर ब्रेक। जी जी जी, अगर एक जुमला आप कह दें। देखिए एक रिएक्शन है जो उस रिएक्शन में जब देखिए एक फितरी रिएक्शन है आपके ख्याल से तशद्दुद, हाँ मेरे ख्याल में तशद्दुद होता है, तो उसको जब इंसाफ नहीं मिलता तो उसका ये फितरी अमल है कि उसने जब इंसाफ भी ना मिले, उसकी कोई बात ही ना सुने, तो फिर उसने वो तंग आके पिछले वो क्या करेगा? वो यही होगा कि वो अपनी एक उसकी जो भी उसका हिसाब है उसके हिसाब से। लेकिन ये कि आप इंडोर्स नहीं करते अमजद साहब, मैं लौटती हूँ आपके इस नुक्ते नजर। हमने कभी भी आप खुद इंडोर्स नहीं करते। अब खुद मैं आपसे ये अर्ज करी थी एक्चुअली, क्योंकि जो आपने बात की ना कि शायद उनका एक फितरी रिएक्शन है। आजम स्वाति साहब, यकीनन जो उनके इल्जामात उन्होंने लगाए हैं कि उनके साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत संगीन है, बहुत मतलब कंड है, लेकिन ये कि उसके बाद उन्होंने ही हैज लिटरली अब्यूज्ड, जिसकी वजह से वो इस वक्त अब वो एक कोर्ट ऑफ लॉ या एक उनके खिलाफ कानून हरकत में आया है। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाजरीन। एक जुमला और फरमा दें अमजद साहब, जो ब्रेक से पहले मैं आपसे अर्ज करी थी, मुख्तसरन इसका जवाब दे दें, फिर मैं सेनेटर साहब की तरफ बढ़ूं कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी आपको प्रोवोक किया जा रहा है, तो गालम गलोच तो हो रही है ना, आपके सिटिंग सेनेटर कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादतियां, वो बिल्कुल एक अलग बात है, उनके लिए बिल्कुल हम वी आर ऑल इन सॉलिडारिटी विद हिम, लेकिन ये बहुत गलत और मायूब बात है जो उन्होंने अब की है, जिसकी वजह से अब वो कानून का एक्शन भुगत रहे हैं। मोना, जब मायूसी इंतहा को पहुंच जाती है ना, तो जब किसी को दीवार के साथ लगाया जाता है तो नेचुरल बात है कि उसका रिएक्शन आता है। और जो कुछ अल्लाह न करे किसी के साथ भी हो, जिस तरीके के साथ हमारे बुजुर्ग आजम सवाती साहब के साथ हुआ कि उनकी बच्चे, बीवी, मतलब अल्लाह ना करे किसी के साथ, यानी वो जो खुसूस, वो जो खास एक उन्होंने स्पेसिफिक गाली दी है, आपको कहते हैं वो अपनी पोजीशन में वो ठीक है अगर वो ये बात कर रहे हैं? देखें, वो जब मायूसी, मैंने पहले कहा कि मायूसी इंतहा को पहुंचती है तो रिएक्शन आता है। ठीक हो गया, सही। जब मैं आप वर्कर्स को आप जो टॉर्चर सेल के अंदर अगर नंगा करके मारेंगे तो क्या करेगा बच्चा? वो तो नेचुरली रिएक्शन देगा। सही, वेरी फेयर। यही मैं आपसे अर्ज करी थी कि क्योंकि गाली बड़ी संगीन और ये इस तरह की बात थी, तो आपने कहा कि उसका एक नेचुरल रिएक्शन है। मैं सिर्फ आपका इसी पे जवाब मैं आपसे अर्ज करी थी। जो इस्तीफे या नो इस्तीफे और नो इस्तीफे ये वाले मामले पे हम दोबारा आते हैं, लेकिन अफनानुल्लाह साहब, सेनेटर साहब, आपका भी एक वादा है सर, आपने भी अपने कोई वादे वफा ना किए। नवाज साहिबा सितंबर में 15 सितंबर को उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिएगा और फिर अफनान साहब से पूछते हैं। बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपी की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। गालिबन इस सॉर्ट में सेनेटर साहब आप बिल्कुल मरियम साहिबा के साथ ही खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आसान हल है, वो तोड़ रहे हैं असेंबलीज, आप फिर भी कह रहे हैं इलेक्शंस। जी मैं ना मानूं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मरीम नवाज साहबा ने ये कहा था कि आप असेंबलियाँ तोड़ दें और फिर इलेक्शन हो जाएंगे। असेंबलियाँ तो अभी तक टूटी नहीं है और ना ही असेंबलियाँ टूटेंगी, क्योंकि जो इनके अपने लोग हैं वो ही इस्तीफे ही नहीं देंगे। कोई भी पॉलिटिकल वर्कर एक साल में 2 इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत कम होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो कोई पागल ये होगा कि इस्तीफा देगा, फिर इलेक्शन लड़ेगा और फिर दोबारा इलेक्शन लड़ेगा उसके कुछ महीने बाद।
तो जो इनके अपने लोग हैं वो इसके ऊपर खुद आमादा नहीं है। लेकिन ये तो दो अलग बातें हैं ना अफनानुल्लाह साहब, मतलब डॉक्टर साहब, ये दो अलग बातें हैं। इस्तीफे ना भी दें तो असेंबली तो तोड़ सकते हैं ना, वो तो चीफ मिनिस्टर का इस्तेहकाक है। नहीं, असेंबलियां जो है वो आज आपने परवेज इलाही साहब का बयान सुन लिया कि वो इसके खिलाफ है असेंबलियां तोड़ने के, तो फिर कैसे असेंबली टूटेगी? परवेज ये इलाही फिर साहब इस्तीफे देने से ना इन्होंने क्या कहते हैं, जी जी जी, परवेज इलाही साहब अभी तक तो हमें साथ खड़े हुए नजर आए हैं। फिर वो कहते हैं खान साहब जब कहेंगे, आपने सुना होगा उनका वीडियो बयान, वो कहते हैं 1 मिनट का वेट नहीं करूंगा। जो एफआईआर नहीं कटा सके वो, मतलब क्या आप कह रहे हैं एफआईआर नहीं कट सकी इमरान खान ने कहने के ऊपर, उसके कहने के ऊपर असेंबलियां तोड़ेंगे? मेरा ख्याल है कि ये कभी ये मतलब पाइप ड्रीम हो सकती है, रियलिटी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जो गालियों वाली बात है उसके ऊपर थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा कि आप ये देखें कि पीटीआई का ये एक वो है वेपन है जिसको ये इमरान खान साहब को बड़ा फख्र है कि ये नंगी गालियां देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और ये अवाम का रिएक्शन नहीं है, ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि तुम गंदी, मतलब आप आज जाके ट्विटर ट्रेंड उठा के देख लें, नंगी गालियां दी हुई हैं। खाली ये नहीं, उनको बाकियों को भी गालियां दी हुई हैं, मौलाना फजल रहमान को गालियां दी हुई हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है? और ये डायरेक्ट बनी गाला से इमरान खान के कहने के ऊपर होता है ये सारा कुछ। ये ट्रेंड जो है ना, एक वो बात ये कोई अकेला बंदा नहीं बनाता। अजीब सी थी ना सेनेटर साहब, जब वो कह रहे थे कि वो खवातीन, वो कहते हैं कि जी नहीं, लेकिन नंगी गालियां तो नहीं दी ना किसी ने इनको, ये तो कोई तरीका नहीं है। ये तो नंगी गालियां दे रहे हैं लोगों को, और ये क्या आप तरबियत कर रहे हैं बच्चों की कि आप उनको नंगी गालियां देना सिखा रहे हैं, और उसके ऊपर आपको बड़ा फख्र है कि जी ये देखें जी, जब आप हुकूमत में थे आपने अपोजिशन को दीवार से लगा दिया, आपने उनको अंदर किया, आपने उनको ऊपर टॉर्चर किया, आपने उन पर झूठे मुकदमे बनाए। उस वक्त तो आपको जमहूरियत याद नहीं आई, उस वक्त तो आपको कोई, आपको अगले की तकलीफ ही नहीं है। अपनी तकलीफ इतनी ज्यादा होगी कि आप नंगी गाली देने पे आ गए। अमजद साहब वो ये कहते हैं कि उनके दौर में किसी के कपड़े नहीं उतारे गए, बरहना नहीं किया गया। ये तो बिल्कुल एक अलग लेवल ऑफ एलिगेशंस है ना जो इस वक्त वो आपके दौरे हुकूमत पे लगा रहे हैं। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सेल के अंदर कैमरे लगाए गए, मरियम नवाज साहिबा के सेल के अंदर कैमरे लगाए गए, ये अबसार आलम को गोली मारी गई, मतीउल्लाह जान को किडनैप किया गया, हमारे जो है वो लोगों को जो है इन्होंने टॉर्चर करवाया, ये 15 किलो का झूठा मुकदमा बना दिया राना सनाउल्लाह के ऊपर, उसके ऊपर इनको फख्र है, कहते हैं वो जो काम इन्होंने किया था। ये कौन सा तरीका है कि आप दूसरों के साथ जो मर्जी करें, आपके साथ हो जाए तो आपको रोना लग जाता है। भैया आप जब हुकूमत में थे तो आप कहते थे मैं अभी वापस जाऊंगा पाकिस्तान में, जाके देखता हूं मैं ये पंखे और ये एसी भी मैं बंद करवा दूं। जी जी जी, आपने लोगों के सेलों में कैमरास लगाए हुए थे, क्या कर रहे थे आप? कैमरे लगा के देखने, क्या आपके दौरे हुकूमत में ये तमाम चीजें पिछले वाले अगर मजालिम हुए हैं जो आप बयान कर रहे हैं, जस्टिफाई तो नहीं होती ना सेनेटर साहब कि उन्होंने किया हम भी करेंगे? देखिए मैं ये बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ कि किसी भी आदमी के कपड़े उतारे जाएं, किसी के भी। मैं ये नहीं कोई क्या कहते हैं कोई सेनेटर है या एमएनए, किसी भी इंसान की तजलील नहीं करनी चाहिए। ये अगर किसी के साथ भी ज्यादती हुई है तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं इसके हक में कभी भी बात नहीं करूँ। मैं ये ऐसे ही जैसे मैं आप गालियों को डिफेंड करूँ, तो मैं तो नहीं करूंगा इन चीजों को डिफेंड, जो गलत है वो गलत है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, आप ये देखें, ये आप मोरालिटी पे लेक्चर देने के रोजाना शौक है इनको। तो भाई मोरालिटी ये होती है कि पहले अपना किरदार ठीक करो, उसके बाद दूसरे को लेक्चर दो। अपने आप के आवे बिगड़े में आप नंगी गालियां दे रहे हैं और साथ ही दूसरों को मोरालिटी पे लेक्चर भी दे रहे हैं। भाई आपकी अपनी बात खराब हो गई, इसका मतलब अगर आपने गालियां देनी शुरू कर दी, ये बात सही है, दोनों पे, हाँ दोनों पे लागू होती है। मैं ये मामला आगे ले जाती हूँ। समर साहिबा, वैसे तो आज आउटगोइंग आर्मी चीफ ने जो बात की थी ना, वो मैं पूछूंगी न्याजी साहब से कि एक जनरल परसेप्शन यही आ रहा है कि जो एक मनफी ट्रेंड्स उनके हवाले से बिलखुसूस पीटीआई की तरफ से, तो वो गालिबन उसकी वजह से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने ये वाली बात की जो उन्होंने की थी। मैं वो एग्जैक्ट शॉट सुनवाऊंगी समर साहिबा, लेकिन आपका क्या ख्याल है? ये जो पूरा एक मुअम्मा बना हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है? वहां तो वो कहते हैं कि बिल्कुल एक क्लीन मेजॉरिटी है, क्लियर मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और आप जो तमाम जॉइंट अपोजिशन है वो उनके करीब भी नहीं आते, इन केपी इन पर्टिकुलर। हम उनके साथ नंबर्स में असेंबली में मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए हम बड़े रिलैक्स्ड बैठे हुए हैं जी। हमने पिछले 4 साल एक जुल्म और जबर
की हुकूमत को बर्दाश्त किया है। हमें ना कोई तरक्याती फंड्स मिले हैं, ना हमें हमारे हलके में कोई इख्तियार मिला है। मैं आपको एक फ़नी बात बताऊं कि मैं पेशावर की इलेक्टेड MPA हूं और ऑल पेशावर MPAs की मीटिंग कॉल होती है तो उसमें मेरे नाम पे कांटा लगा होता है कि मैं मीटिंग में बैठने लायक भी ये लोग हमें नहीं समझते। हमें जी इस असेंबली से और इस इक़्तिदार या इस ऐवान से हमें कुछ नहीं मिल रहा। इन्होंने जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन थी, मतलब जो लोकल बॉडीज़ के एक्ट में अंदर इन्होंने तरामीम की हैं, इस किस्म की इन्होंने तरामीम सारी बुलडोज की हैं। स्पीकर साहब हमें ना बोलने देते हैं, ना करने देते हैं। तो हमारी लाख सवा लाख रुपए की तनख्वाह है जो हमें मिल रही है, हम उस तनख्वाह के बगैर भी गुजर बसर कर लेंगे। अपोजिशन की सियासत पे रद्दी भर फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हम 4 साल बगैर किसी इख्तियार के सियासत कर रहे हैं। फर्क इनके MPAs को पड़ेगा जो कि अरबों रुपए के फंड्स के ऊपर बैठे हुए हैं, हर पोस्ट के ऊपर, पोस्टिंग ट्रांसफर के ऊपर। पेशावर में कम से कम मैं आपको ओपनली कह सकती हूँ एक मंडी लगी हुई है। क्लास 4 की जॉब जो है 7 से लेके 10 लाख रुपए में बिक रही है। ओपन सेक्रेटेरिएट में इनके टाउट्स फिर रहे हैं। ये बड़ा संगीन इल्जाम है। ये तो फिर आप वही वाले इल्जामात दोहरा रही हैं जो कि इनके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार पर पंजाब में लगते थे। अगर आप आके देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कांस्टेबल की या एक SHO की पोस्टिंग पे भी लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। हमारी तो वो असेंबली और वो कैबिनेट है कि बेशतर से ज़्यादा असेंबली के जो अराकीन हैं उनको भत्ते की कॉल्स रिसीव हुई हैं, उनको TTP से थ्रेट लेटर्स रिसीव हुए हैं, किसी के घर पे ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है और हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलना जाता। आज हमारे पार्लियामेंट्री लीडर सरदार हुसैन बाबक साहब को बाज़ाब्ता तौर पे एक थ्रेट कॉल वसूल हुई है कि आपको एलिमिनेट करने के लिए हमने अपना एक पूरा एक मीटिंग भी कर ली है और हमने अपना प्लान भी बना दिया है। तो हमें जी इस ऐवान से, इस कैबिनेट से, ये बड़ी संगीन बात है। हमें क्या मिला, जो हुकूमत वक्त है, हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ मिला है? दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इस पे अगर मुख्तसरन आप फरमा पाए, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स आ रहे हैं हमारे पास। जब ये तमाम बड़ी अलार्मिंग बातें हमें खैबर पख्तूनख्वा से पता चलती हैं तो ये कहा जाता है कि या तो नंबर 1 कोई नेक्सस है PTI का कुछ रिपोर्टर्स, लेकिन वो मैं ये कहूंगी कि इनको पसंद नहीं करते वो तमाम रिपोर्टर्स जिन्होंने ये बातें की हैं। एक नेक्सस की बात करते हैं और दूसरी बात कहते हैं कि जी वो आप इनके जो आप वो हैं, कुछ कहना चाहूंगा इनके जो स्पोक्स पर्सन है जी न्याजी साहब भी गालिबन, क्योंकि न्याजी साहब आप बड़ा पर्टिनेंट है सवाल का जवाब देने में। ये बहुत न्याजी साहब उस पे कमेंट करें। आप बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, जी समर साहब कंप्लीट कर लें। अमजद साहब मैं आती हूं आपकी तरफ। साहब कहते हैं तालिबान के साथ मुज़ाकरात मैं कर रहा हूं, मेरी वहां पे जद्दोजहद है। अफगानिस्तान भी वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो किस अथॉरिटी के साथ कर रहे हैं हमें नहीं पता। ये बातें हमारे साथ डिस्कस नहीं होती। ये मैं आपको बात बता दूं, वी आर विलिंग, ये असेंबली तहलील करते हैं हमारी तरफ से 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन रेजिस्टेंस इनकी अपनी पार्टी के अंदर से आ रही है, रेजिस्टेंस इनके MPAs की तरफ से आ रही है। हमारी सियासत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल हमारी तरफ से असेंबली आज तहलील कर दे। आपकी तरफ से 100 बिस्मिल्लाह जी। अमजद साहब, बड़े एक तो संगीन इल्जाम आते हैं और एक बड़े संगीन इशू की तरफ हमारी तवज्जो करवाई है समर साहिबा ने। ये कौन कैसे मुज़ाकरात आप कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने अब TTP ने तो सीज फायर भी खत्म करने का ऐलान कर दिया है? पहली तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि इन्होंने इल्जाम लगाया जी कि वहां पे हमारे कुछ लोग जी पैसे ले रहे हैं। तो आपके इल्म में होना चाहिए कि इससे पहले जब लास्ट टाइम 2013 से लेके 18 तक आपके इल्म में है कि 20 लोग हमने निकाल दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर हवा में, चूंकि इन पे तो इल्जाम क्या साबित हो चुका था कि जी इजी लोड इन पे, अगर आपको याद होगा पूरा सूबा जो इजी लोड इनको कहता था, तो ऐसा वहां पे कोई माहौल नहीं है कि वहां पे कोई पैसा ले सके। इजी लोड किसको कहता था? किसी शख्स को कहता था कि पूरी पार्टी को इजी लोड कहा जाता था? इजी लोड पूरी पार्टी को कहा जाता था। इन्होंने पूरी पार्टी को जितार कर दिया, लेकिन 9 सालों से हमारे ऊपर कोई केस नहीं बना सके, ना हमारे बड़ों पे ना हमारे छोटों पे। अच्छा सुन लेना जी, मैंने इंटरप्ट आपको नहीं किया, आपने कहा मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आप सुन ले। दूसरी बात यह है कि वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे पार्टी लीडर्स हैं और खान साहब बजाते खुद उन पे वाच करते हैं चीजों को, एक होती है हवा में बातें, एक होती है प्रूफ। अगर प्रूफ है तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह खान TTP वाला मामला तो है ना अमजद साहब, क्योंकि आतिफ खान साहब का भी मुझे याद पड़ता है, उन्होंने भी कहा था कि उनको भत्ते की कॉल आई है।
मेरी बात सुने। दूसरा है टीटीपी के हवाले से, आपके इल्म में कुछ चीजें हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने जब से टीटीपी तहरीक तालिबान को एक्सेप्ट किया है, जो उनको किया है, तो आपके नेशनल जो बॉर्डर्स हैं वहां पे आपके लिए इश्यूज हैं, और उस इश्यूज को एक होता है कि आपकी वहां पे इवन आपकी आर्मी भी उनको देख रही है, इवन आपके जो पाटा और पाटा के जो नुमाइंदीन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग हैं, और आपके इल्म में होना चाहिए कि जहाँ पे जब भी सवात के अंदर आपके इल्म में है कि बागडोर के अंदर दूसरी दिन जहाँ पे पीटीआई खड़ी हो गई है, और सबसे पहले जो जुलूस है अगेंस्ट इन बदखाखोरों के या इन लेकिन अमजद साहब, आप बड़ी एक कैंडिड बात इसमें ये भी है कि बहुत लोग उनमें से आपकी जमात से भी नाला हैं, क्योंकि आप लोग भी बड़े संगीन मिलिटेंसी के दौर में इनके ऑफिसेस के लिए एडवोकेसी करते थे। आफ्टर अ ब्रेक सेनेटर साहब भी इस पे कंट्रीब्यूट कीन आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर साहब, आपकी इजाजत से, क्योंकि आपकी टर्न है, लेकिन अमजद साहब को एक ये मैं सुनाना चाहती हूँ कि साबका सिपाही सलार कितने दिल बर्दाश्ता हैं, उन्होंने आज क्या कहा है, और साथ क्योंकि बड़े संगीन इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं और हमारी तवज्जो दिला रहे हैं अमजद साहब, तो ये भी एक मैं उनको सुनाना चाहती हूँ, ये सुनिएगा प्लीज। मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहेगा। जब फौज को कामयाबी हासिल होगी तो मुझे खुशी होगी, लेकिन जब फौज पर मुश्किल वक्त आएगा तो ये यकीन रखिए कि मेरी दुआएं आपके साथ होंगी। जी, गुमनामी में जाने को आप ही लोगों ने मजबूर किया है उनको अमजद साहब? अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है और जिल्लत इंसान खुद खरीद करता है। अगर आप ऐसे काम क्यों करें कि आपको गुमनामी में जाना पड़े। गुमनामी में बंदा उस वक्त जाता है कि आप इतना बुरा कर जाते हैं, मतलब एक होता है आप किसी फैमिली के साथ करते हैं, किसी एरिया के साथ करते हैं, जब आप पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा अमल करते हैं जिससे एक पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जितनी मईशत है वो बैठ चुकी है आज, जितने नहीं, लेकिन अमजद साहब एक क्लैरिटी दीजिएगा प्लीज कि उन्होंने किया क्या, मतलब मईशत उन्होंने तो नहीं बिठाई। देखिए ये बात अब मेरे ख्याल में अंडर द टेबल तो रही नहीं है, बल्कि खुल के ज़बान ज़द-ए-आम है कि रजीम चेंज में इनका मेन किरदार था। लेकिन आप खान साहब ने तो ये कहा था कि अगर आपने चले माना कि आपका रोल नहीं था, आप रोक तो सकते थे। अभी तो खान साहब ने कहा है कोई हफ्ता पहले, खान साहब ने एक लाइटर नोट के ऊपर कहा है कि बेशक कह सकते हैं। अच्छा, मतलब ये कि लाइटर नोट ये कि किरदार नहीं था, लेकिन जो हेवियर नोट है वो ये कि किरदार था। बकौल आपके किरदार तो 100% था। अच्छा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो मतलब आप देखें कि MQM मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि वो गए किस वजह से गए, कौन अप्रोच कर रहा था। बाप पार्टी जो अपना जुबैदा जलाल साहबा थी वो खड़ी हो गई। बाकी लोग क्यों गए वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और मेरे ख्याल में आपको जाती तौर पे भी पता है। हमें तो नहीं बताया किसी ने सिवाय आपके। बाप पार्टी में से या MQM से हमने बहुत इसरार से पूछा, हमारे पुरजोर इसरार के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा चलो कुछ नहीं। अच्छा बाकी जो लोटे बने, लोटों को किसने अप्रोच किया, एक जगह खड़ा किया। देखिए ऑल एट वंस चीजें कैसे हो गई कि सब जो लोग थे एक जगह पे इकट्ठे हो गए, फिर उनकी बोलियां भी लग गई, उनका सिस्टम भी चल पड़ा। तो ये सारी चीजें तो क्या बड़ी आप कहते हैं कि ये रोज रोशन की तरह आया है। ठीक हो गया सेनेटर साहब इसका साइफर आया ना, मेरी बात मुकम्मल होने देखो। साइफर जो आया, प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान था, साइफर किसके नाम आया? ठीक हो गया, सही हो गया। हाँ, ये बात मैंने सुनी थी, आप लोगों ने भी की थी। उस दिन रऊफ हसन साहब हमारे पास थे, वो भी कह रहे थे कि साइफर उनसे छुपाया गया। सेनेटर साहब भरपूर किरदार था वाली कहानी तो जब इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जी साइफर के मामले पे मैं यही कहना चाहूंगा कि इमरान खान साहब जो है वो तो खुद फरमा चुके हैं कि रशिया जाना जो है वो मेरे बहुत शर्मिंदगी का बायस था मेरे लिए। तो आप साइफर की कहानी चूरन कहाँ पे बेचना चाह रहे हैं? मतलब या तो आप
एक डिसाइड कर लेना, या कहते हैं कि यहाँ तो हुआ था या नहीं हुआ, अगर हुआ था तो फिर शर्मिंदगी का बायस क्यों बना? फिर तो कहते बड़े फख्र से कि हाँ मैं गया था। फिर ये कह रहे हैं कि जी ये रिजीम चेंज इन्होंने की। भाई आप ये, अगर आपका थीसिस ये है ना कि MQM और बाप पार्टी जो है वो आपकी तरफ जो थी तो वो तब ठीक था, मगर वो दूसरी तरफ चली गई तो गलत हो गया। तो फिर आप ये बताएं ना, ये कहते हैं कि RTS किसने बिठाया था, किसके लिए बिठाया गया था, किसने जो है वो तब्दीली का साल कहा था? आप इतने मतलब एहसान फरामोश है कि जिन्होंने आपको ला के बिठाया, जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, उनको आज आप गालियां दे रहे हैं, वो भी नंगी। तो वो किसी ने कुछ आपका वो तो नहीं लिया हुआ ना कि आपको हमेशा गोद में लेके रखना है। कुछ एंडोर्समेंट तो है, आपसे नहीं चलाया गया, आप धर्म से गिर गए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ से भी कुछ एंडोर्समेंट महसूस हुई है हमें न्याजी साहब की बात की? मैं ये कह रहा हूँ कि बात एक्यूरेट होनी चाहिए ना, मतलब कि ये जो कह दे रिजीम चेंज का लगा रहे हैं दूसरों पे इल्जाम, भैया आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई और आप हार गए। अब आप रिजीम चेंज की कहानियां बेच रहे हैं, पहले साइबर की बेच रहे थे। संगीन वैसे इल्जाम है अफनान साहब जो लगाते हैं। खैर ये जो इन पार्टीज हैं ये खुद ही जवाब दें, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि ये आपके पास आ गई, उनके इत्तेहादी आपके साथी बन गए, ये इसमें कोई सदाकत है कि उनको किसी ने कहा था ये वाली बात? उनको किसी ने ये नहीं कहा कि PTI का साथ देना है, ये हुआ है बेसिकली। अच्छा ये तो खुद बोलते थे, मैं ISI को कॉल करता था तो वो आगे सारे बंदे पूरे करते थे। तो इन्होंने कॉल की, उन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया, इनकी हुकूमत गिर गई, इन्होंने रोना धोना बैंड डाल दिया, या कहते हैं कि जी रिजीम चेंज हो गया। भाई आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एजेंसियों को क्यों कॉल करके कहते हैं कि हमारी हुकूमत बरकरार रखो या हमारी हुकूमत बनाओ? आप खुद बनाने के काबिल होना चाहिए ना आपको। वो तो यही कहते हैं हमने खुद बनाई है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं इस बात पे आती हूँ। और आपको भी एक और, मैं उनके लिए भी एक पुरानी याद है, इतनी पुरानी नहीं है, भी हाल ही की है, जुलाई की, वो मैं अफनान साहब की पेश खिदमत करती हूँ आफ्टर ब्रेक नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर साहब इसका जवाब आप फरमा दें, फिर मेरी कोशिश है एक आखिरी राउंड जरूर लगे, क्योंकि अमजद साहब से भी हमने ये जो एक एम्बिग्विटी की सूरत हाल है ना, इसमें थोड़ी सी हमने समझ मांगनी है कि करना क्या है, इस्तीफे देने या असेंबली डिसॉल्व करनी है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जुलाई में क्या कहते थे, एटलीस्ट इतना तो किया जा सकता है ना हुकूमत की तरफ से कि आप कह दें कि भाई आप अगर असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, एक बयान ही दे दें, क्या हो जाता है, दोबारा दे दें। मुतअद्दिद तो बयानात हैं सर आपके इससे पहले। जुलाई में राना साहब क्या कहते थे, ये सुनिएगा। हमसे मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन के लिए आप गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व करें। वो भी तुम्हारी भी तो गवर्नमेंट है ना दो, उनके डिसॉल्व हुए बगैर तो इलेक्शन नहीं हो सकते, तो करो ना पहले डिसॉल्व, अगर तुम इतनी जो है वो इलेक्शन से तुम्हारी कमिटमेंट है। जी सेनेटर साहब एक ऐलान ही आ जाए कि डिसॉल्व कर दें, हम इलेक्शन करा देंगे, ये 28 जुलाई को जो बयान दिया था उसकी दूसराहट ही कर दें, बात खत्म। देखें ये आपका सवाल उस वक्त लेजिट होगा जब ये असेंबलियां तोड़ चुके होंगे। आप इनके ये रोजाना यूटर्न लेने वाले लोग हैं, हर चौथे दिन और कहते हैं यूटर्न लेते लेते मैं वजीर आजम बन गया। इनको फखर है यूटर्न लेने पे, उनकी बातों के ऊपर आप कह रहे हैं हम असेंबली डिसॉल्व कर दें, ऐसे थोड़ी होता है, ऐलान कर दें। हमने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। ऐलान नहीं सर, मेरा ये अर्ज है कि वो आप इतना कह देना कि वो डिसॉल्व कर देंगे, हम इलेक्शंस अनाउंस कर देंगे। नहीं, वो जब डिसॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा, तो करना पड़ेगा ना। डिसॉल्व ना असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं, ना असेंबलियां, मतलब प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ओवन। ना नौमन तेल है ना राधा नाचेगी, तो है अब क्या जरूरत है ऐसी कहानियां बनाने की। जी अमजद साहब बड़ी अच्छी मिसाल दी है उन्होंने, क्यों कहानियां बना रहे हैं, क्यों आप लोगों ने हमें तिगनी का नाच नचाया हुआ है। जी मोना इनकी तो कहां पे टांग चुकी है, और पहले तो ये बड़ी बढ़ के मारते थे कि जी डिसॉल्व करें, तो आप डिसॉल्व होने जा रही है, वहम न करें। तमाम पार्टी जनाब, आपने उनका दावा मेरा ख्याल है सुना है सर, वो कह रहे हैं कि किसी सूरत डिसॉल्व नहीं होगी, कोई आप जो मर्जी कर लें। ओ पहले तो अच्छा ये बताए ना, पहले ये कहते थे कि डिसॉल्व करे, अब ये तरले मिनते कर रहे हैं कि डिसॉल्व ना करे। आपके तरले कर रहे हैं, परवेज इलाही साहब के कर रहे हैं और ये सब के तरले कर रहे हैं। इनकी जो है ना वो नीचे से जमीन सिरक चुकी है, और न इनके हवा में टांगे आ चुकी हैं। अब क्या कहने इनका तो कोई स्टांस ही नहीं रहा ना।
डर के रहे न, वो कहते हैं न खुदा ही में मिला। आपकी तरफ से भी तो ऐलान नहीं आ रहा ना, आपने भी तो एक अजीब ही सूरत हाल बनाई हुई है। अंदर साहब कह रहे हैं भाई असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं, खान साहब तो इजलास पे इजलास बुला रहे हैं और कह रहे हैं अभी इस इजलास में फैसला होगा, फिर कहते हैं अब अगले वाले में होगा। अब पता नहीं किस वाले में करना है और कब करना है। हो जाएगा, वहम ना करे, पहले इनका भी देख ले, लेकिन इनके दिलों में कितना भरोसा रखा जाए। तेल बच चुके हैं। हाँ समर साहब, साहिबा समर ये भी साहिबा, तो मैं एक बात ऐड कर लूं? जी जी हुक्म, बिल्कुल करें प्लीज। अभी कश्मीर में जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ है उसमें किसकी टांगे हवा में थी जी? ये भी बता दें, कौन सर केबल गिरा है? आप पीडीएम करते थे, आपसे डबल से भी ज्यादा सीटें ली हैं, तो आप एम ही क्या अभी बाकी इलेक्शन आने दें। कश्मीर के इलेक्शंस याद करा दिए। समर साहिबा का एक व्यू आता है जी। समर साहिबा, देखिए जी, मैंने तो who to trust in this circumstances? जी आई थिंक खान साहब एंड हिज टीम तो हैव लेफ्ट नो ट्रस्ट ना, इन्होंने इतने ज्यादा यू टर्न्स लिए हैं, लेकिन फिर दे शुड जिसको कहते हैं दे शुड गो अहेड। ये इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, ये धमकी किस चीज की दे रहे हैं? जब अगर ये हुकूमत तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो खान साहब ने जो केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर एक